प्रणाम साधकों। आज हम लोग बात करेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ ड्रीम्स, तीन तरह के सपनों की। तो एक सपने वो होते हैं जो आपकी फिजिकल स्टेट की वजह से इफेक्टेड होते हैं, शारीरिक दशाओं से प्रभावित जो स्वप्न होते हैं, इनको गुरुदेव ने पहले कैटेगराइज किया। दूसरा है जो आपकी मानसिक स्थिति की प्रतिक्रिया होते हैं, आपकी जैसी भी मेंटल स्टेट चल रही है उसकी रिएक्शन भर हैं वो। और तीसरे हैं जो कि सबसे उच्च कोटि के हैं, वो हैं आध्यात्मिक स्वप्न, जिनकी हम पिछले वीडियो में भी थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं कि एक आपका ये लोक है जिसमें आप रह रहे हैं, जो आप शरीर की तरह देख रहे हैं, जिसको आप इहलोक कहें, लौकिक कहें, जो भी कहें। और दूसरा आपका परलोक है, पारलौकिक, जो यहाँ से इतर है, मतलब जिसको आप आंख से नहीं देख सकते। तो आप एक दृश्य जगत है, एक अदृश्य जगत है, एक जिसको आप आंख से देख रहे हैं, जिसको आप आंख से नहीं देख सकते। तीसरा है स्वप्न लोक, जो इन दोनों के बीच का दरवाजा है, जहां खड़े होकर आप इधर उधर दोनों तरफ देख सकते हैं। तो तीसरे और अंतिम लेवल के स्वप्न होते हैं जो आध्यात्मिक स्वप्न होते हैं, जिनका ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये एक्चुअली दरवाजा है, जॉइंट पॉइंट है। सपने में आपको, अगर आपको ऐसा दिखने लगे, भविष्य के अनुमान होने लगे, आपको सूचना देने वाले पारलौकिक सपने दिखने लगे हैं, तो आप समझिए कि आप धीरे धीरे आध्यात्मिक राह पे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में कि गुरुदेव ने इन तीनों के बारे में क्या बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं इन तीनों कैटेगरी के सपनों के बारे में, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और आज की वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो गुरुदेव कहते हैं कि पहले कैटेगरी की बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि आपकी अगर फिजिकल कंडीशन कुछ है तो उससे कैसे सपने इफेक्ट होते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर अपच है, इंडाइजेशन या पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई अपच है यानी इंडाइजेशन है, या पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर शीतोष्णता का आधिक्य, मतलब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, आजकल सर्दी है तो बहुत ज़्यादा ठंडक बॉडी में हो गई है, और उसकी वजह से अगर कोई दिक्कत हो रही है, भूख प्यास, शरीर में किसी वस्तु विशेष का स्पर्श, स्पेसिफिकली सोते समय अगर आप कोई चीज़ टच हो रही है, सोते समय वातावरण के विशेष परिवर्तन आदि के कारण देखे गए स्वप्न दृश्य प्रथम वर्ग के स्वप्नों की कोटि में आते हैं। यानी कि वो शारीरिक परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि कोई चीज़ आपको टच कर रही है ना, तो मतलब उसकी वजह से हो सकता है। इनमें अतिरंजना और विकृति का प्राधान्य होता है। तो मतलब इसमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो बेसिक फीचर होता है उसमें आप किसी भी चीज़ की अति देखेंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास से एकदम मरने ही वाले हैं, या कहीं गिर गए तो गिरते ही चले जा रहे हैं, ऐसा वाला टाइप स्वप्न आएगा कि मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा अतिरेक होगा, ऐसा जो कि नेचुरली होता नहीं, कि मतलब आप किसी गड्ढे में गिरे, उस गड्ढे का अंत ही नहीं आ रहा है ना। तो मैंने खुद ऐसे सपने बहुत देखे हैं, और वो फाइनली मतलब ऐसा आता है कि आपकी नींद ही खुल गई, लेकिन आपका वो जहां आप गिरे थे उसका गिरने का अंत नहीं है। जैसे कहते हैं पानी पी रहे हैं तो पी ही रहे हैं और प्यास नहीं बुझ रही। हाँ, ये बहुत होता है। तो ये मतलब अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा मतलब अतिरेक होगा किसी भी चीज का। तो गुरुदेव कहते हैं प्रायः स्वप्न किसी अन्य लोक के भेजे गए उपहार नहीं है, कहीं से आपको गिफ्ट नहीं भेजे जा रहे हैं, वरन अपनी ही वर्तमान एवं भूतकालीन स्थिति के परिचायक होते हैं। तो ये पहली वाली कैटेगरी की बात चल रही है अभी, कि ये कहीं से भेजे नहीं जा रहे हैं आपको, ये आपकी जो स्थिति चल रही है पीछे या अभी करंट, मतलब जो जिस समय आप सपना देख रहे हैं उस समय की करंट सिचुएशन भी हो सकती है, पीछे की सिचुएशन भी हो सकती है। कई बार तो तात्कालिक शारीरिक अनुभूतियों एवं निकटवर्ती परिस्थितियों का ही भला बुरा प्रभाव स्वप्नों की सृष्टि कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि भूतकाल की स्मृतियों अथवा भविष्य की संभावनाओं का आभास उनके द्वारा मिले। तो वो वही कह रहे हैं
कई बार बिल्कुल करंट सिचुएशन हो सकती है, इतनी करंट हो सकती है कि आप जिस समय सो रहे हैं उस समय ही, जैसा मैंने कल पिछले वीडियो में एक बताया था कि हमारे एक भाई साहब जो थे, उनके क्योंकि गर्दन पे रजाई के ऊपर बिल्ली बैठी हुई तो उनको ऐसा लग रहा था कि कोई उनका गला दबा रहा है। तो कई बार इतना करंट हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो घटनाएं दिन भर में हुई उसी दिन में हुई उनका, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो महीने पीछे, साल पीछे की घटनाएं भी आपके उसमें आ सकती हैं। तो इनका आपको कोई मतलब ऐसा गारंटी नहीं है कि कब कैसा सपना आ जाएगा, कोई भी चीजें हो सकती हैं। सपनों पे आसपास के वातावरण का, जिसमें व्यक्ति की दैहिक स्थिति भी शामिल है, दैहिक मतलब बॉडी की स्थिति भी शामिल है, स्पष्ट प्रभाव इस तथ्य का परिचायक है कि उस समय हमारा सशक्त अवचेतन सक्रिय रहता है। तो ये जो हमेशा लोग कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा हुआ वही निकल के आ रहा है, तो ये पहली कैटेगरी में ये सच है कि जो कुछ आपके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है वो निकल के आ रहा है एक्चुअली, तथा वह अपने संस्कारों के अनुरूप उनकी अनुभूति करता है। अब वो एकदम एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा जैसा हुआ है, वो जरूरी नहीं है। अवचेतन में कोई बात बैठ गई, अब वो अपने हिसाब से बनाएगा, उसके साथ में मिक्सिंग भी कर लेगा। कुछ आपने देखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ उसने फिर स्टोरी बना ली, मतलब वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राइटर है, तो वो कहानी पूरी आपकी पिक्चर जैसी बना देगा, वो बनाएगा पूरी पिक्चर जैसी, मूवी जैसी एकदम। कई बार तो आदमी को बहुत इंटरेस्ट होता है, तो पहले बचपन में हमें भी मूवी देखने का बड़ा इंटरेस्ट था, तो एक बार एक मूवी रिलीज होने वाली थी तो उसकी पूरी स्टोरी मतलब सपने में आ गई थी, जो एक्चुअल में उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, लेकिन पूरी मूवी आ गई सपने में। तो क्या उसकी स्टोरी बाद में जो मूवी आई उसी से? नहीं, वो बिल्कुल अलग थी। वो तो आपके उसने मतलब बनाई, एक नाम से दो मूवीज देख लिया आपने हैं? हाँ, तो वो तो आपके मन ने बनाई ना, आप वो जो राइटर ने लिखी वो तो अलग थी, जो आपके राइटर ने लिख दी वो अलग थी। अब मतलब आपका जो अवचेतन मन है वो राइटर बन गया, उसने लिख दी। तो ऐसा आपका जिस चीज में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसमें मतलब माइट भी आप ऐसा सोच रहे हो, आपने कुछ थोड़ा बहुत सुना, उसके नाम से कुछ अंदाजा लगा लिया, अब वो जो थोड़ा बहुत आपने लगाया वो बैक ऑफ द माइंड गया और उसने अपनी एक उसकी पूरी कहानी रच दी। आहार आपने ज़्यादा कर लिया तो आमाशय, मस्तिष्क अधिक रक्त प्रवाह से उत्तेजित रहते हैं, तो बीपी आपका बढ़ जाएगा अगर आपने ऐसा तला भुना और ये अपच वाला खाना खा लिया। ये उत्तेजना स्वयं सपनों के रूप में व्यक्त होती है और सपनों का स्वरूप व्यक्ति के मन के ढांचे के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। तो आपने ऐसा खाना खा लिया जिससे कि माइंड उत्तेजित हो गया, आमाशय ये सब उत्तेजित हो गए, तो वो सपनों में दिखेगा, लेकिन ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होगा, उनकी भिन्न प्रकृति के हिसाब से। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई आदमी अगर गुस्सा होता है, उसे क्रोध आता है, तो वो सिर्फ शायद आवाज़ ऊंची करेगा, बहुत बड़ी बात है। जिसके थोड़े अलग और तरीके के संस्कार होंगे वो शायद गाली देने लगेगा, और किसी के और ज़्यादा मतलब ऐसे संस्कार होंगे वो शायद थप्पड़ भी मार देगा, किसी के बहुत ज़्यादा होंगे हो सकता है लाठी उठा के मार दे, है ना, और ज़्यादा हो तो वो हो सकता है कि चाकू, गोली, बंदूक, ईंटा वो भी लेके मार दे। तो ऐसे ही यही समझाने की कोशिश की है कि एक ही चीज़ का मतलब एक ही जैसा खाया, बट उसका भिन्न भिन्न लोगों में अलग अलग तरीके के सपने आ सकते हैं। तो इसलिए मतलब ऐसा कई बार लोगों को, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार ऐसा ही खाना, मान लीजिए हम सब पार्टी में गए, 4 लोगों ने एक ही तरीके का खाना खाया, तो एक ही तरीके का सपना आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी बॉडी भी एक तरीके से रिएक्ट नहीं करती ना। बहुत छोटा बच्चा होगा, उसको बिल्कुल सारा कुछ पच जाएगा, है ना। कोई ऐसा जिसको कब्ज की प्रॉब्लम है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी का लीवर बहुत वीक है तो उसको लूज मोशंस हो सकते हैं, किसी को कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, और ऐसी सपनों की बॉडी और मन दोनों की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। प्यासा आदमी अगर सपने में देखें तो जलाशय तलाशता फिरता है। अगर आपको एक्चुअली ऐसा खाना खाया है जिसमें बहुत प्यास लग रही है, तो अब वो प्यासा है और वो ढूंढ रहा है पानी के लिए, नदी, तालाब, तो उसको ऐसा दिखेगा मैं तालाब में गया, तालाब सूखा हुआ है, कुएं में गया, कुएं में इतना गहरा है, रस्सी नहीं है, और नीचे दिख ही नहीं रहा है कि पानी है कि नहीं है, मतलब उसको पानी मिलेगा नहीं, है ना। या अगर उसको मतलब प्रेशर बन रहा है तो उसको कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि कहीं उसको टॉयलेट नहीं मिल रही है, जाने की जगह नहीं मिल रही है, मतलब इस तरह की चीज़ें, क्योंकि सपने में तकलीफ तो उतनी ही होती है। फिर वीर्य में गर्मी बढ़ जाने से काम सेवन और स्वप्न दोष होने की घटनाओं के अनेकों घटनाएं लोगों को दिखती हैं, बहुत सारी। ये शारीरिक स्थिति से संबंधित सपने के बढ़े चढ़े प्रतीकात्मक रूप हैं। तो स्थिति शारीरिक है और सपना थोड़ा सा हमेशा उन्होंने कहा कि अतिरंजना करता है, मतलब हाइपरबोलिक करके वो करता है, चीज़ें दिखाता है। बालकों की तरह अचेतन मन भी बहुत कल्पनाशील होता है। तो वो बार बार वही कह रहे हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, अपना कल्पना में उन्होंने एक चीज़ देखी तो उन्होंने कहा अच्छा ये मेरा प्लेन, कागज़ का प्लेन बनाया है तो उड़ के जा भी सकता है यहाँ वहाँ, तो वैसे ही आपका मन भी होता है, वो भी इसी तरीके से बहुत तगड़ी कल्पना करता है। तो आगे तक की कहानी बहुत ज़्यादा मतलब वो तिल का ताड़ खड़ा कर देता है।
आपको तिल मिला, जैसे मैंने कहा ना कि वो मूवी की स्टोरी आ गई, मूवी का नाम सुना, उसने एक अंदाजा लगाया, तो आपका चेतन मन तो कुछ नहीं लगाया, अब चेतन ने पूरी कहानी लिख दी और वो सपने में दिखा भी दी, लो साहब ये आ गई, ऐसी ऐसी होगी। तो वो इतना सा चारा होता है। तो अब इसके गुरुदेव, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है कि गुरुदेव अब इसके प्रयोग बता रहे हैं कि ऐसा जब करके देखा गया तो कैसा कैसा दिखा। 2 महिलाओं के सोते समय एक प्रयोग के तौर पर उनके पैर के पास गर्म मोमबत्ती ले जाई गई। एक ने सपने में देखा कि वो तपते रेगिस्तान में सहसा आ पड़ी है, दूसरी ने सपना देखा कि उसका पैर झुलस रहा है। तो दोनों का अलग अलग हुआ, प्रयोग एक ही था। एक अन्य प्रयोग में कई व्यक्तियों की हथेलियों को जब रुई से सहलाया गया, ऐसे लेकर रुई से सहलाया गया, तो सपने में किसी ने देखा कि वो अपने प्रेमिका का शरीर सहला रहा है, तो दूसरे ने देखा कि वह मालिश करवा रहा है, तीसरे ने देखा वो स्केटिंग कर रहा है यानी बर्फ पे फिसल रहा है, और चौथे ने देखा कि उसके शरीर से एक झबरी बिल्ली अपनी बॉडी रगड़ रही है। तो एक ही चीज की गई लेकिन उसका लोगों को अलग अलग दिखा। ये शारीरिक स्थिति के है कि अगर सपने में किसी के शरीर को ऐसे करो तो उसके सपने में फर्क पड़ सकता, देखा सभी ने कुछ ना कुछ। एक अन्य प्रयोग में एक ही व्यक्ति के हाथ में, अब अभी लोग अलग अलग थे, अब आदमी एक ही है, उसके साथ अलग अलग चीजें करने पे क्या हुआ, एक ही व्यक्ति के हाथ में 2 बार थोड़ी थोड़ी देर के अंतर से मोमबत्ती रखने पे पहली बार उसको ये दिखा कि वो हॉकी स्टिक से खेल रहा है, मतलब उसके हाथ में हॉकी स्टिक आ गई है, और दूसरी बार उसने देखा कि वो मुद्गर घुमा रहा है, मुद्गर होता है ना एक्सरसाइज करने वाला, मुद्गर घुमाने का सपना देखा। इससे ये क्लियर है कि आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसका कौन सा तार कब झंकृत हो जाएगा ये नहीं पता, उसी हिसाब से सपने आ जाते हैं। तो ये भी है कि अलग अलग लोगों में देखा गया, एक आदमी को एक ही चीज अलग अलग टाइम पे करके देखी गई तो उसको अलग अलग दिखाई दी। तो ये आपके जो सपने की स्थिति है, ये मन का बाह्य जगत से संपर्क बना रहता है। इससे ये पता चलता है जब तक आप डीप स्लीप में नहीं हैं, ये सारे वो फर्स्ट लेवल वाली स्लीप के सपने हैं, तो इसमें आपका क्योंकि संपर्क बाहरी जगत से भी बना हुआ है, बाहरी जगत में आपके शरीर के साथ जो हो रहा है उसका भी फर्क उस पर पड़ रहा है, तो ये पहली कोटि वाले सपने हैं, शारीरिक स्थिति की वजह से जो डिफरेंट उस पर पड़ता है। ये मन चेतन ना होकर अवचेतन है, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि चेतन जब दिखाएगा तो वो तो बड़े तगड़े वाले दिखाएगा, उस पर ये इसका असर नहीं पड़ेगा बॉडी वाला। अब मानसिक वाले पे आते हैं, दूसरी कैटेगरी वाले जो मानसिक स्थिति की वजह से होते हैं। मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले विभिन्न दबावों, इच्छाओं, वासनाओं के आघात प्रतिघात से उत्पन्न सपने जो इस तरह के दिखाई देते हैं, वो द्वितीय श्रेणी के सपनों की कोटि में आते हैं, जो आपके मानसिक वजह से होते हैं। स्वप्नशास्त्री कार्ल सेलन का कहना है कि शरीर या मन का प्रत्येक विक्षोभ एक विशिष्ट सपने को उत्पन्न करता है। सपने तथ्यों पर ही आधारित होते हैं, पर वो तथ्यों की सीमा में बंधे नहीं होते हैं। तो अगर आपके माइंड में या बॉडी में कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस होगा कैसा भी, तो वो एक अलग तरीके का सपना दिखाएगा आपको। और ये सपने होते तो हैं फैक्टफुल, फैक्ट पर हैं, लेकिन वो सिर्फ फैक्ट तक लिमिटेड नहीं रहते, उनके अंदर अपने कल्पना की उड़ान भरने की पूरी पूरी क्षमता होती है। तो वो उसके आगे की कहानी गढ़, कई बार लोग कहते हैं कि यार मैंने इतना देखा, देखो इतना तो सच है, इतना तो मैंने सोचा था, इतना तो मेरे दिमाग में था, ये मैं मान सकता हूँ, ये दिमाग की टेंशन थी, बट ये क्या हुआ। तो वो लिमिटेड नहीं है, वो वहां तक लिमिटेड, उसने उतना फैक्ट उठाया और आगे की कहानी उसने बना दी। प्रख्यात वैज्ञानिक और मनःशास्त्री हैवलॉक एलिस के अनुसार प्रत्येक सपना अतीत की अनुभूतियों और दैहिक संवेदनों, विकारों का संयुक्त परिणाम है। सपने ये स्पष्ट करते हैं कि हमारा चेतन मन हमारी भावनाओं के हाथ का खिलौना मात्र है। तो ये जो सेकेंड कैटेगरी वाले हैं, ये जो आजकल अल्फा बीटा गामा चलता है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप इज कॉल्ड अल्फा, सेकेंड में जब आप उससे गहरी में जाते हैं तो कॉल्ड बीटा, एंड थर्ड इज कॉल्ड गामा। तो थर्ड में तो आप बिल्कुल ही, थर्ड वाले जो हैं जिसमें आप बिल्कुल डीप स्लीप में चले जाते हैं, उसमें तो आपको इंडिकेशंस मिल सकते हैं, राइट। ये सेकेंड पे चल रहे हैं अभी, ये जो सेकेंड कैटेगरी वाले सपने हैं ये आएंगे भी सेकेंड कैटेगरी वाली नींद में, जब आप बहुत डीप में भी नहीं है और बिल्कुल ऊपरी में भी नहीं है, सेकेंड स्टेज में चले गए हैं। तो कह रहे हैं कि ये आपके जितने भी डिस्टर्बेंसेस माइंड में और वो हैं उनका ही परिणाम है, लेकिन आप ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो चेतन मन है वो हमारी भावनाओं का खिलौना मात्र है। यहाँ चेतन मन की बात हो रही है, अब चेतन की भी बात हो रही है, और फिर भी कहा जा रहा है कि भावनाओं का खिलौना मात्र है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस पर आपके इमोशंस का फर्क पड़ता है, आप जैसी सोच रखते हैं। अगर आप सोच पवित्र, इसीलिए बात पिछले कई सारे वीडियोस में हुई है कि आपकी सोच जब तक पवित्र नहीं है, आपका मन पवित्र नहीं है,
तब तक आपको वो आगे वाले सपने नहीं आएंगे जो भविष्य का अनुभूति करा सकें। जब आप वो प्रयास करेंगे, प्रयास करके आप अपनी आत्मा और मन को पवित्र करेंगे, तब वो आएंगे। अगर आपके मन में वो चीज़ है ही नहीं दूर से दूर तक, तो नहीं आएंगे फिर। क्योंकि रोग संबंधी सपने डरावने होते हैं, किंतु जिस शारीरिक अवयव से संबंधित रोग हों उसी अंग से संबंधित सपने होते हैं। जैसे आंतों के किसी रोग की सूचना सपने में कच्चा या सड़ा गला भोजन दिखाई पड़ सकता है। तो एक्चुअली आप उसको समझ पाएं, वो एग्जैक्ट नहीं दिखेगा कि आपकी आंतों में रोग हो गया है। अगर आंतों से रोग है, होने वाला है या खराब हो रहा है, तो आपको ऐसा दिखेगा कि आपको कच्चा खाना, कहीं सड़ा गला खाना ऐसा दिखाई पड़ सकता है। अगर सांस के रोगी को डूबते समय या किसी पहाड़ पर चढ़ते समय सांस फूल जाने का सपना दिखाई दे सकता है, यानी कि उसको सांस का रोग होने वाला है। मतलब ये पूरी साइंस है, जो इसको जानने वाले लोग हैं उनका आप सपना बताइए तो ये बता सकते हैं कि आप चेकअप करवा लो, आपको ये प्रॉब्लम होने वाली हो सकती है। ये तो हुई शारीरिक रोगों की बातें। मानसिक रोगों की बातें अगले वीडियो में करेंगे। तो मानसिक रोग और उसके आगे के आध्यात्मिक अगले वीडियोस में लेकर आते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आपका कोई सुझाव है, आप कुछ जानना चाहते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमने 3 की बात की थी और हम मानसिक पर नहीं पहुंच पाए, शारीरिक सपनों की बात ही काफ़ी लंबी हो गई। तो मानसिक और आध्यात्मिक सपनों के लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।